ओके सॉरी बच्चों, बीच में लाइट चली गई थी तो हमारी क्लास बीच में बंद हो गई, तो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं इस वक्त। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़े तो उसमें हम लूप ऑफ हेनले पढ़े थे। हमने क्या कहा, हमने कहा कि लूप ऑफ हेनले क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि आगे मूव करके नीचे की तरफ चली जाती है। ठीक है, एक्सटेंड कर जाती है डाउनवर्ड। ठीक है, और फिर जब ये नीचे से जाती है फिर वापस ये ऊपर आ जाती है। ठीक है, सो आफ्टर द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, तो ये क्या होता है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद पाई जाती है लूप ऑफ हेनले। और ये क्या होते हैं, दो ट्विस्टेड लूप्स होते हैं जिसमें पहले ये डाउनवर्ड जाते हैं और फिर अपवर्ड आ जाते हैं। ठीक है, सो ये क्या होता है, अब देखें ये डाउनवर्ड भी जा रहे हैं और फिर अपवर्ड भी आ रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या होगा, ये कॉर्टेक्स के जरिए या कॉर्टेक्स में से सीधा मेड्यूला में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला, यानी कॉर्टेक्स से मेड्यूला में जा रहे हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनले आप जैसे देख सकते हैं, ये आया प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल जो कि कॉर्टेक्स में था। अब ये एरिया कॉर्टेक्स में है और फिर ये अंदर जाके मेड्यूला में आ गया। ठीक है, और ये वापस फिर कॉर्टेक्स में आ गया है। क्लियर है बच्चों? फिर हमारे पास है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, कौन सा है हमारे पास, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा था ये था प्रोक्सिमल। ठीक है, अब कौन सा है, डिस्टल, यानी के लूप ऑफ हेनले के बाद वाला। ठीक है, सो ये सेकंड ट्विस्टेड पोर्शन होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बाद जो दूसरा ट्विस्टेड पोर्शन है वो कौन सा है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है, क्योंकि ये भी बिल्कुल स्ट्रेट आ गया, ऊपर की तरफ आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब ये जो पूरा हमारे पास जो चलते हैं ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये एंड में जाके एक कलेक्टिंग डक्ट बना लेता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट होता है क्योंकि ये नेफ्रॉन का काम क्या है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन अभी हमने पढ़े नहीं है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप पढ़ रहे होंगे कि ये इतना सब कुछ हो क्यों रहा है। ठीक है, आप कह रहे हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसका फंक्शन क्या होगा, आपके माइंड में आ रहा होगा, तो फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम कलेक्टिंग डक्ट पे आ जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये एक बड़ा सा स्ट्रेट पोर्शन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन का, जो कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बाद आता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, जैसे कि ये क्या है आपके पास, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बाद एक लॉन्ग सा पोर्शन है। ठीक है, क्या है, लॉन्ग सा पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, जो कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बाद आता है। सो ये क्या है, ये ओपन एंड होता है नेफ्रॉन का। ठीक है, इसका जो एंड होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, सो नेफ्रॉन का ओपन एंड होता है, यानी यहाँ पर सारा चीज जितना भी काम हो जाता है वो सब आके यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये भी लॉन्ग है तो ये क्या है, ये भी कॉर्टेक्स से मेड्यूला में जा रहा है। ठीक है, एक लूप ऑफ हेनले आपके पास कॉर्टेक्स से मेड्यूला में जा रहा था और एक कलेक्टिंग डक्ट आपका कॉर्टेक्स से मेड्यूला में जा रहा है। क्लियर है क्लास? सो ये क्या होगा, फंक्शन की अगर हम बात करें इसकी, ग्लोमेरुलस में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर चीजें आती है, यहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर चीजें क्या होती है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में आती है, फिर लूप ऑफ हेनले में आती है, फिर डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। जब पूरी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वो कहाँ जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, सो ये था आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप अभी अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर लें क्वेश्चन पूछ के।
ओके बच्चों, तो अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।